आ जाए आ जाए। मेरे शोल्डर पे सहारा दो, अपना वेट मेरे शोल्डर पे लो। तशरीफ रखिए। क्या अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या तकलीफ हो रही, कहाँ कमर में हो रही? हेलो गाइस, हाँ। व्हाट्स जी अप? कमर की मुझे डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। मैं जो है ना बिल्कुल आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा, मतलब एक चल नहीं पा रहे आप तो जी बिल्कुल। L5 L6 लोअर में बहुत ज़्यादा मुझे पेन है। ठीक है, मैं अभी चैम्बर में बुला रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। थैंक यू। मे आई नो योर गुड नेम? फैसल खान। फैसल खान। फैसल खान, अभी मैंने देखा जब आप एंटर हुए थे मेरे क्लिनिक पे तो बहुत शदीद तकलीफ थी, उस सोफे पर तक नहीं बैठा जा रहा था। जी। तो आपके एक फ्रेंड है, उन्होंने आपको उठा के यहाँ तक लेकर आए हैं। ये इनके फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स। ये इनको उठा के यहाँ लाए हैं, इनकी कमर में इतना शदीद पेन है। फैसल क्या करते हैं? मैं एज अ 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, एज अ मॉडलिंग भी कर रहा था, काफ़ी अर्से मॉडलिंग की, दुबई में मैं रहता था। और 2015 में जो है आई गेस मैं आई वाज डूइंग माय जिम। तो ओके। उस वक्त जो है मुझे डेडलिफ्ट के दौरान या कुछ इस तरह की वर्कआउट कर रहा तो मुझे अचानक से ये थोरासिक का और रूमर लोअर साइड। हाँ ओके लोअर साइड का मुझे पेन है, लेकिन उसको मैंने इग्नोर कर दिया। ओके मैं मॉडलिंग अपनी करता रहा, बीइंग अ मॉडल, लाइक मैं रनवे शोज वगैरह करता था वहाँ ओके। पे। दुबई में जी दुबई में इंडिया फैशन वीक मैंने किया है, काफ़ी सारा काम किया है किस पाकिस्तान किस सेलिब्रिटी के साथ काम किया? माशाल्लाह। मैंने करिश्मा कपूर के साथ किया है, शाहरुख खान के साथ किया है, माशाल्लाह। और दुबई 2020 का कमर्शियल्स किया उनके साथ मैंने। ओके। सनी लियोन के साथ एक मैंने एज अ शो स्टॉपर उनके साथ वॉक की थी, अर्चना वाह। कुचार का एक शो था इनके अगर क्लिप्स हो तो जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे। जी आई एम क्लिप्स मैं इंटरेस्टेड देख टू सी। लूंगा और मैं पिक्चर्स भी आपको शेयर करूंगा थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू तो अब थैंक टाइम टू टाइम जब मैंने यहाँ पे एज अ मेकअप का भी माशाल्लाह मैंने सीखा हुआ है, तो यू। मैं ड्रामों की शूट्स करता था मैं। मैंने आपके स्पा के बारे में बहुत सुना है। जी जी स्पा भी है मेरा, और लेडीज का मेरा वो भी है, सलून भी है जहाँ हम लोग मेकअप वगैरह सारी चीजें माशाल्लाह, करते मतलब हैं। बिजनेस है आपके। जी जी मल्टी टैलेंटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कुछ दिन पहले, जो बल्कि शायद कल की बात है, कि मैं अपना थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा था, वेट लिफ्टिंग भी है मेरे पास, वो मैं कर रहा, तो अचानक से मुझे तकलीफ हुई, उसको मैंने अच्छा। इग्नोर किया। अब तकलीफ इतनी बढ़ गई, ना तो मैं आगे फॉरवर्ड हो रहा हूँ, ना बैक हो रहा हूँ, ना लेफ्ट ना राइट। कोई मूवमेंट नहीं है, बेंडिंग भी नहीं कर सकते, जी चल भी नहीं बैंडिंग। सकते, और जी अगर बैठे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं आप। जी जी एंड पैरों में जिस बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मेरे राइट वाले पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो हम्म आई कांट इवन डू एनीथिंग, लाइक मुझे हम्म। बहुत तकलीफ हो रही है। ओके तो ओके। आपका मैंने बड़ा सुना था, कि मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, तो मैंने कहा चले आपसे मैं, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शिफा दी हो तो फिर मैं आता हूँ यहाँ देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, एमआरआई करवाया था आपने? जी मैंने MRI कराया था। उसमें क्या मेंशन है? मेंशन उसमें यही कि आपके मोहरों के अंदर जो है वो नर्व पिंच हो रही है। पिंच हो रही है जी लंबर साइड पे, जी L4 L5 और L5 S1। L6 के अंदर। ठीक है ठीक। सर्वाइकल का भी मुझे इशू है। सर्वाइकल का तो है, वो तो मेरे साथ शुरू से है। हाइट बहुत है ना हाइट माशाल्लाह। बहुत है। अब आप झुक के कोई काम करेंगे, यानी मेकअप है या कोई भी जी चीज लगी है तो तो वो अब तो। मेरी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जिम वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हम्म। काम भी मैं जो है वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से, कि तकलीफ़ की वजह से। समझ गया, नहीं ठीक हो जाएंगे। इससे पहले कहीं किसी कैरोप्रैक्टर को दिखाया आपने? जी अनफॉर्चुनेटली मैं किसी एक कायरोप्रैक्टर के पास गया था, बट वो इतना बुरा मेरा एक्सपीरियंस गुजरा कि मैं दूसरे दिन जो है मुझे तकलीफ बहुत बढ़ गई, इवन पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। तो अच्छा। उसके हिसाब से मैं सोच रहा था, फिर मैं अपना स्टेम सेल थेरेपी मैंने कराई थी, हम्म। इसी साल मैंने रमज़ान में कराई, लेकिन अच्छा। कुछ अरसे बाद फिर वो नो तकलीफ हो यूज गई ऑफ इट। मुझे। ठीक ठीक। जी असल में यहाँ पर अब आजकल मैंने देखा है कि नॉन क्वालिफाइड लोग भी कैरोप्रैक्टर बन के बैठ गए हैं। हालांकि ओह वो पहले अगर देखा जाए तो वो फिजियोथेरापी करते थे, तो शायद वो वीडियोस देख के या ऐसे ही, जी जिसे क्या कह सकते हैं कि 2 नंबर कैरोप्रैक्टर, जी जी तो वो भी बने जो केस बिगाड़ रहे होते हैं। जी सही कह रहे तो हैं आप। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जाना हो उसको रिसर्च जी करें, चेक माशाल्लाह करें। से मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आपका नाम काफ़ी दोस्त ने भी मुझे वीडियो सेंड की, जी। उसने मुझे रेफरेंस दिया, मैंने कहा चले मैं एक देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। तो आई ठीक होप ठीक। कि आपकी तरफ से जो है शिफा मुझे मिले। इंशाल्लाह यू गोना बी फाइन, इंशाल्लाह आई अल्हम्दुलिल्लाह। एश्योर यू, इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट नाउ। इंशाल्लाह। ओके फैसल साहब, आप तो पूरे टेढ़े हो गए हैं, बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई, टिल्ट हो गई है। जी बहुत ज़्यादा पेन है और मुझे। ये भी परसों से ही इतना टेढ़ापन जो आ रहा जी है? जी परसों से। ओके ओके ओके, बैठिए। पहले हम शुरू करेंगे आपकी नेक से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट करेंगे। ओके। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4 5। आह, एक्सलेंट। 1 2 3 4 एंड 5। आह, वेरी नाइस। बहुत अच्छे।
जनाब नीचे में देखिए, हाँ सर। दैट कुड डैमेज योर नेक मोर। हाथों को फैला लीजिए हवा में बर्ड्स की तरह, ठीक है। फैसल गुद्दी पे हाथ रखें, एट द बैक ऑफ योर नेक, ऊपर देखते जाइए छत की तरफ, और आप आराम से बगैर चौके पीछे करते जाइए। ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने क्या झटका तो नहीं दिया ना? नहीं। ठीक है, पंच बनाइए। शोल्डर के लिए मुझे कुछ करना है, यहाँ रखिए पंच, सिर्फ इस हाथ का जनाब। ओके। मैं जब 3 काउंट करूंगा, 3 पे बहुत जोर से कोहनी पीछे मारेंगे जबकि ये जुड़ा रहेगा। ओके। तैयार है? जी। 1 2 3। एक्सीलेंट। सुना आपने साउंड? वेरी नाइस। पंच बनाइए प्लीज, यहाँ रखिए हाथ। फॉर द अदर हैंड नाउ, द शोल्डर आई मीन। 1 2 3। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। चलिए अब आप करवट से लेटिए प्लीज। ओके व्यूअर्स, लोअर बैक के लिए पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, शोबिस से इनका ताल्लुक है, निकनेम इनका है ईजर, मॉडलिंग नेम इनका है ईजर, वैसे इनको फैसल खान कहते हैं। 6'3" इनका हाइट है। इजी, लेट इट गो डाउन। वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत आला। स्ट्रेट लेट जाइए। क्यों? लेट मी हैव योर हैंड्स, बोथ हैंड्स। यू हैव टू बी वेरी इजी एंड रिलैक्स। इजी इजी इजी। हाथों को टाइट किया हुआ है, थोड़ा और लूज कीजिएगा। एक्सेलेंट। लोअर बैक में फील किया कुछ? जी। थोड़ा सा और इजी हो जाए। आई एम गोना डू दैट अगेन मैन। इजी हो जाए प्लीज, शाबाश। वेरी गुड बॉय। ओके, easy 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 easy। वेरी नाइस। ये तुम्हारा बाकी है भी करना। उस वक्त तुम थोड़ा घबराए थे ना, तो मैं रुक गया था, ठीक है बेटा। ये वाला बाकी है, टेलस कहते हैं इसको। सर्दियों में भी पसीने आते हैं आपको? नहीं, अभी आ रहे हैं, काफी हेल्प ही कर रहे हैं। मैं वो कंफ्यूज या ओवर थिंकिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आकाशा का बेटी का यही मसला है इसका भी। ओह ऐसी। क्या नाम है गुड़िया का? आकाशा। आकाशा, बहुत खूबसूरत नाम है। क्या मतलब है आकाशा का? ओपन स्काई, आकाश से। आकाश से, ओपन स्काई। संस्कृत वर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस। बड़े फ्रेम में आएगा, ये कर लोगे कब? easy easy easy, ठीक है। इसमें इजी रहना इम्पोर्टेंट है, वरना दर्द होता है फिर। ठीक है, मैंने हल्का हाथ रखा है। ओके, हाथ आपस में बांधिएगा और भले जमीन में टच हो तो होने दीजिएगा, ठीक है। बॉडी को सॉफ्ट कर लीजिए। एक्सेल आउट नाउ। गुड, दोबारा कीजिए, ठीक है। एक दफा और। ओके गुड, दोबारा। वेरी नाइस। मेजर कर ले पाऊँ, छोटा बड़ा ना हो ना, ठीक है। दे आर इवन। ओके, सबसे ज़्यादा इस काम में एहतियात करनी है, जितनी फोर्स की ज़रूरत है उतनी ही लगानी है। ना आपने टिश्यू रप्चर करना है, ना नर्व डैमेज करना है। कायरोप्रैक्टिक गन एक मशीन है, मशीनों के साथ बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। मसल्स थोड़े से टाइट हैं आपके। सर्वाइकल जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हाथ नम हो जाते हैं या उंगलियां सुन हो जाती हैं, उसके लिए मैं पिंचिंग नर्व को रिलैक्स करने के लिए गन यूज़ कर रहा हूँ। सर्वाइकल का इशू भी आपको पहले का ही है ना? जी, यहाँ बहुत पेन, ये पेन है। हल्का सा हम है इधर जी, उभार, क्योंकि आप सैलून में स्पा में झुक के काम करते होंगे ना? जी एग्जैक्टली।
तो आप हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं? जी मेकअप हेयर स्टाइलिंग सब कुछ करते हैं माशाल्लाह। लूज कर दीजिए थोड़ा सा, शाबाश। बिल्कुल अनकॉन्शियस से हो जाइए, जैसे सोते हैं ना। गुड। ओके, ये आ गए मेरे कैमल स्टेशन पे और बन गए हैं कैट। अब आप टाइट है थोड़ा, इसको जाने दें जमीन की तरफ, स्टमक को ना। वेरी गुड, ठीक है। लूज रखिएगा, थोड़ा टाइट है, रिफ्लेक्स एक्शन दे रहे हैं, मत दीजिएगा, जाने दें। ठीक है, हो गया। नाउ यू कैन गेट अप। जब भी कोई काम करेंगे, मेकअप करेंगे, हमेशा बेल्ट बांध के रखनी है। अपने लाइफ को, बैकबोन को, स्पाइन को रिस्क पे नहीं डालना है। नहीं मैंने कल एक क्लाइंट अटेंड किया था अपना काफी दिन बाद, तो मैंने बेल्ट बांधा था। प्लीज बैठिए। अपने नेक मसल्स को लूज छोड़ दीजिएगा एंड जस्ट कीप ब्रीथिंग। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, अगेन एक्सहेल। वेरी गुड, दैट इज गुड। दैट इज गुड। ओके ओके, फैसल खान शेरवानी, आप अब बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं इतना कुछ करने के बाद? पूरी रेसलिंग लड़ी है मैंने आपसे। जी बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लेफ्ट पे जा रहा था ना, मेरा पोस्चर जो था बॉडी का बेसिकली जी, वो बिल्कुल टिल्ट हो गया था, टेढ़ा हो गया था। हो गए थे। हाँ, ऐसा ऐसे ही। कभी मेरे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। पेन होता रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी काम सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग 13-14 घंटे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं सही। और उस वक्त पता नहीं चलता दर्द का, लेकिन बाद में दर्द जो है बहुत बढ़ जाता है। सही। तो और जैसा कि आपको बताया कि मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस था विद द कायरोप्रैक्टर, इट वाज नॉट वेरी गुड। ऐसे ही, इस वजह से आपके दिल में बहुत डर बैठा हुआ होगा। डर बैठा हुआ था जहाँ आप तो गए थे उनसे, आपके, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है नहीं। चैनल पे, तो मैं जानता हूँ उनको अच्छे से। जी तो खैर एनीवेज, हो सकता है उनके थ्रू शफा भी मिली हो लोगों को, लेकिन मेरे उसके अंदर एक्सपीरियंस में इट वाज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसकी वजह से मैंने हाथ जोड़ ली कि भाई मैं कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी माशाल्लाह मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतनी तारीफ सुनी मैंने आपकी कि शुक्रिया। मैंने कहा नहीं, अब इनके ही पास मुझे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पहला सेशन किया है इसमें जो है मेरा समझ लें 70% तो ख़त्म हो गया मेरा, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं बिल्कुल ही ना देखें आगे नहीं आ पा रहा था। अब तो बहुत सारे- मैं चल भी सक रहा हूँ, आपने देखा अभी मैं चल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी जो है ये वाली राइट जो लेग है वो भी छोटी मुझे लग रही, छोटी हो गई। तो अब मैं प्रॉपर चल रहा हूँ, अब बैलेंस्ड है। बैक एंड ड्रॉप टेबल का फायदा ये होता है, जब आप उल्टा लेटे और मैं ड्रॉपिंग करूं, आवाज तो उसमें ज्यादा ब्लास्ट होता है, लेकिन जी जी उससे आपका पेल्विक जो टिल्टेड है वो सही हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अब मैं मूव कर पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और है। आई होप कि मैं अपने रोजमर्रा के काम क्यों नहीं, कल से स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी। हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई एक तो अगर आप लोग मेरी तरह हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टॉल हैं, तो आप एक तो बेल्ट पहने अपना ख्याल रखें। Exactly. और जब भी जो मैंने गलती की है वो अभी मैंने जो रिसेंटली हुआ वो मैंने झुक के डंबल्स उठाए थे डेडलिफ्ट करने के लिए, और शायद उसमें मेरे से कोई गलती हो गई, कुछ इस तरह हो गया कि वो ऑलरेडी पेन तो था मुझे पिंच हो गया वो। और वो ज़्यादा मज़ीद हो गया, मैं स्ट्रेच करने के चक्कर में मैंने और ज़्यादा इसको ख़राब कर दिया। तो इसका ख्याल रखें और हमेशा सही वाले कैरोप्रैक्टर के पास जाएं, गलत डॉक्टर के पास मत जाएं, वरना मेरी वाली हालत। वरना वो उछल उछल के काम करेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलीम भाई, इनका मैं आया हूँ, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम इतना वेलकम। अच्छा मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो एज यू कैन सी आई एम स्माइलिंग, और मैं जब जिस तरह आया था मेरी क्या हालत थी, तो आई फील लाइक इट्स अ मिरेकल। तो अल्लाह ने इनके हाथ में बहुत शिफा दी है, और आपको कुछ भी हो तो उनसे ज़रूर एक सेशन ज़रूर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन असली और नकली का फर्क पता चल जाएगा। एग्जैक्टली। बस मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा स्माइल करते रहें, खुश रहें और आबाद रहें और अपनी फील्ड में नाम बनाएं। वैसे बहुत नाम बनाया आपने। जी। मैं आपकी चीज़ें अपने व्यूवर से शेयर करूंगा अपने चैनल पे कि आप कौन हैं और क्या काम करते हैं और मॉडलिंग में कितना नाम है आपका। तो वो भी चीज़ें मैं लोगों को बताऊंगा, पहले भी बताता रहा हूँ और लोग जो आते रहे आपका भी जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़।